सवाल नंबर 1, कौन सी आदतों के कारण पाचन तंत्र जल्दी खराब हो जाता है। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें। सवाल नंबर 3, पाचन तंत्र कमजोर होने पर कौन कौन सी बीमारियां होती है। सवाल नंबर 4, सर्दियों में पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए क्या करें। सवाल नंबर 5, कब्ज की समस्या से बचने के लिए आंवला क्यों खाएं। सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए दही क्यों खानी चाहिए। सवाल नंबर 1, पाचन तंत्र कमजोर होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है। दरअसल पाचन तंत्र दुरुस्त होने से शरीर स्वस्थ रहता है। पाचन तंत्र हम जो खाता है उसे पचाता है और शरीर को शक्ति देता है। लेकिन कई बार पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने से शरीर में कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। कमजोर पाचन के कारण खाना ठीक से नहीं पचता है। इस कारण मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। लंबे समय तक पाचन खराब रहने से एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है और मूड भी फ्रेश नहीं रहता है। कई लोग पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को अवॉइड करते हैं, जिस कारण आगे चलकर यह समस्या गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। जैसे नंबर 1, पाचन तंत्र कमजोर होने के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है। कई बार खाना ठीक से न पचने के कारण पेट भारी हो सकता है, जिस कारण नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। वहीं लंबे समय तक पाचन खराब रहने से सिर दर्द भी हो सकता है। नंबर 2, पाचन तंत्र शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह स्वस्थ रहने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कई बार पाचन तंत्र खराब रहने से पेट में गैस, अपच और कब्ज की समस्या बनने लगती है, जिस कारण पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है और हर समय थकान महसूस होती है। पेट साफ नहीं होने की वजह से आप ठीक से कुछ खाते नहीं हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नंबर 3, लंबे समय तक पाचन तंत्र में समस्या होने से स्किन खराब हो सकती है। पेट साफ नहीं होने से चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने और ऑयली स्किन की समस्या बढ़ सकती है। कई बार पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से स्किन हाइड्रेट नहीं रहती है, जिससे रूखी स्किन की समस्या भी हो जाती है। नंबर 4, पाचन तंत्र खराब होने की वजह से बाल काफ़ी तेज़ी से झड़ने लगता है, क्योंकि खराब डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है। कई बार पाचन तंत्र कमज़ोर होने के कारण खाना ठीक से नहीं पचता है, जिस कारण बालों को पोषक नहीं मिलता है और बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। नंबर 5, पाचन तंत्र कमजोर के कारण व्यक्ति को पेट और आंतों में सूजन की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में भोजन पेट में जमने लगता है, सूजन हो जाती है। नंबर 6, पाचन तंत्र की कमजोर होने पर व्यक्ति को कब्ज की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। कब्ज की समस्या तब होती है जब व्यक्ति भोजन को अच्छे से नहीं पचा पाता है। इस कारण व्यक्ति को मल त्यागने में दिक्कत महसूस हो सकती है। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें। दरअसल अगर खाने के बाद आपका पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र कमजोर है, जिस वजह से खाना सही से नहीं पच रहा है। अपच की समस्या को नज़रअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट में ऐंठन, गैस, मितली और हीट बर्न जैसी समस्या भी हो सकती है। पाचन से संबंधित समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं या एक सुस्त जीवन शैली जीते हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे आम समस्या दस्त, कब्ज, इरिटेबल्स, बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, पेट में ऐंठन, गैस, मितली और हीट बर्न है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, अच्छे पाचन के लिए खाने को सही तरह से चबाना जरूरी है। जब आप अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र के काम को आसान बनाता है। आपका खाना खाने के लिए समय निकालें, अपने भोजन को ठीक से और धीरे धीरे चबाएं। खाना खत्म करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। नंबर 2, फाइबर पाचन में अहम भूमिका निभाता है। दोनों प्रकार के फाइबर, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर का सेवन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों अलग अलग तरीकों से आपके पाचन तंत्र की मदद करता है। फाइबर के अच्छे सोर्सों में फल, सब्जियां, गेहूं की भूसी, साबुत अनाज, जई का चोकर, नट, बीज और फलियां शामिल हैं। प्रोसेस या जंक फूड खाने से बचें। नंबर 3, खूब पानी पीना आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। पूरे दिन अपने आप को शीपर पानी और ताज़े फलों के रस, नींबू पानी या नारियल पानी जैसे अन्य तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें। नंबर 4, आपके शरीर को चलने के लिए बनाया गया है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। आप या तो सैर के लिए जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, योग भी कर सकते हैं। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि आपके पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने में मदद करती है, जिससे पाचन संबंधित समस्याओं की समस्या भी हो सकती है। नंबर 5, फैट आपके पाचन तंत्र के जरिए भोजन को बेहतर तरीके से निकालता है। अपने आहार में स्वस्थ वसा जैसे पनीर, जैतून का तेल, साबुत अंडे, नट्स, एवोकाडो और वसायुक्त मछली शामिल करें। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है, जो आगे चलकर सूजन आदि रोगों को रोकता है। इसलिए अपने आहार में सैलमन, टूना, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड और कद्दू के बीज शामिल करें। सवाल नंबर 3, कौन सी आदतों के कारण पाचन तंत्र जल्दी खराब हो जाता है। से इंसान की कुछ आदतें ऐसी भी होती है जिसके कारण उसका पाचन तंत्र समय से पहले ही कमज़ोर या फिर ख़राब होने लगता है। जैसे नंबर 1, ज़्यादा भोजन खाना। ज़्यादा खाना यानी ओवर ईटिंग आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है।
अगर यह एक आदत बन जाती है तो ज़्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है और खाने से जुड़ी कई बीमारियां भी हो सकती है। कभी कभार ज़्यादा खाना खाने से पेट में दर्द और अपच भी हो सकती है। इसके साथ ही इस वजह से वजन भी बढ़ सकता है। नंबर 2, जल्दी जल्दी भोजन करना। हम आमतौर पर जल्दी में बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं। जब आप खाना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग को यह जानने के लिए पेट भर गया है नहीं, यह समझ पाने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। कई बार तेज़ी से खाना खाने में आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, वहीं आराम से धीरे धीरे और मन लगाकर खाना खाने से न केवल आपको कम खाने में मदद मिलेगी बल्कि खाने को मज़े लेकर खाने की बात ही अलग है। नंबर 3, ज़्यादा दवाएं खाना। मुंह से खाई जाने वाली दवाएं पाचन तंत्र को कई अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित कर सकती है। प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर दोनों दवाएं हालांकि आमतौर पर सुरक्षित और प्रभावी होती है, लेकिन कुछ लोगों में इसके रिएक्शन भी हो सकते हैं। कई बार कुछ दवाओं का एक साथ सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। नंबर 4, भोजन में फाइबर की कमी। फाइबर एक जरूरी पोषक तत्व है जो आपको भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाए रखता है। फाइबर से भरपूर भोजन हमारे पाचन को स्वस्थ रखता है। कम फाइबर युक्त फूड आइटम का सेवन करने से कब्ज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दिल के रोग और कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। सवाल नंबर 4, सर्दियों में पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए क्या करें। दरअसल सर्दी का मौसम गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति जरा सी अनदेखी कई तरह की बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है। सर्दी में चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण खांसी, जुकाम और कफ की समस्या होने के साथ साथ पाचन तंत्र का भी विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। सर्दी में हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इस कारण पाचन तंत्र पर असर पड़ता है जिससे पेट की समस्या हो सकती है। सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इस कारण भी पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, सर्दियों में बाजार में ढेर सारी मौसमी सब्जी मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। यह सब्जियां रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के साथ फाइबर से भरपूर होती है। इन सब्जियों के सेवन से मल त्याग में होने वाली परेशानी दूर होती है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। सर्दियों में पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए साग, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, गाजर, आलू, शलगम और शकरकंद का सेवन करें। नंबर 2, सर्दी में सुबह उठकर गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। भोजन करने से 30 मिनट पहले गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र साफ होता है। सर्दी में शरीर को गर्म रखने के लिए चाय, कॉफ़ी पीने के बजाय हर्बल टी का सेवन किया जा सकता है। हर्बल चाय शरीर को गर्म रखने के साथ पेट को साफ रखती है। हर्बल चाय में अदरक और पुदीने की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। नंबर 3, सर्दी में प्यास का एहसास कम होता है जो पाचन तंत्र के लिए सही नहीं है। पानी की कमी से आंतें सख्त हो जाती है जिससे भोजन को पचाना मुश्किल हो जाता है। इससे कब्ज की समस्या भी हो सकती है। पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना आवश्यक है। पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। नंबर 4, सर्दी में नियमित रूप से व्यायाम करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ पेट भी स्वस्थ रहता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। सर्दी में अगर ठंड की वजह से बाहर व्यायाम नहीं कर पा रहा है तो घर के अंदर भी व्यायाम किया जा सकता है। व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या कम होती है। नंबर 5, भोजन के साथ उच्च फाइबर वाला भोजन के सेवन से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या कम होती है। इन फूड्स के सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। फाइबर युक्त फूड उच्च रक्तचाप के खतरे को कम करके हृदय को हेल्दी रखता है। सर्दी में इन फूड्स को खाया जा सकता है जैसे गाजर, मूली, अमरूद, सेब। सवाल नंबर 5, कब्ज की समस्या से बचने के लिए आंवला क्यों खाएं। दरअसल सर्दियों के मौसम में कब्ज की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं जिसका एक बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी है। ठंड के मौसम में लोग दिमाग से आने वाले प्यास के सिग्नल को समझ नहीं पाते और पानी की जगह ज़्यादा खाना खा लेता है जिसके कारण पेट से संबंधित समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और ख़राब खान पान के कारण भी लोगों को कब्ज की समस्या रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आंवला एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय हो सकता है। आंवले में होने वाले फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को बेहतर करता है और शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बेहतर होती है। पेट में कब्ज की समस्या होने पर आप आंवले को कई तरीकों से खा सकते हैं, जैसे नंबर 1, आंवले का मुरब्बा। सर्दियों के मौसम में आंवले का मुरब्बा खाने से आपकी पेट संबंधी समस्या दूर हो सकती है और इसके साथ ही आपकी स्किन और बालों से जुड़ी समस्या भी कम होगी। आंवले का मुरब्बा भोजन से पहले या भोजन के साथ ले सकते हैं, इससे पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है और कब्ज की समस्या दूर हो सकती है।
नंबर 2, आंवले का रस। सर्दियों के मौसम में आप रोजाना आंवले का जूस का सेवन भी कर सकते हैं। खाली पेट आंवले के जूस का सेवन करने से पाचन सिस्टम को बूस्ट मिलेगा और सर्दियों में कब्ज की समस्या में सुधार हो सकता है। अगर आप रोजाना आंवले का जूस नहीं निकालना चाहते हैं तो बाजार में आपको आंवले का जूस आसानी से मिल जाएगा। नंबर 3, उबला हुआ आंवला। अगर आपको आंवले का कसेला स्वाद पसंद नहीं है तो आप आंवले को रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखें और अगले सुबह आंवले को काटकर पानी में उबालें और फिर ठंडा होने पर इसका सेवन करें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप उबले हुए आंवले में नमक मिला सकते हैं। उबालने के बाद आंवले का कसेलापन कम हो सकता है। सीमित मात्रा में उबले हुए आंवले का सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र को सुधारने के लिए दही क्यों खानी चाहिए? दरअसल सुबह रोजाना खाली पेट दही खाने से आपका हाजमा दुरुस्त होगा। दही में आपको कई पोषक तत्व मिलेंगे जैसे विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड। यह सब सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें प्रोबायोटिक्स होता है जो दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इससे आपका वजन भी कम होता है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और विटामिन B12 पाया जाता है जो कमज़ोर पेट को मजबूत करता है। वहीं यह डेयरी प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा यह बालों की सेहत के लिए भी सुधार करता है।